Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is features of a bill of exchange. So let's get start the video. Features of a bill of exchange. A bill of exchange has the following characteristics. Number 1 is a bill of exchange is an instrument in writing. Number 1 is a bill of exchange is an instrument in writing. So students, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमेशा एक राइटिंग में होता है. सेकेंड इज इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और ड्रावर. अनसाइंड डॉक्यूमेंट विल नॉट बी लीगली वैलिड. तो स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है साइंड किया होना चाहिए बाय द मेकर और ड्रावर. बिल ऑफ एक्सचेंज अगर वो साइंड नहीं होता बाय द मेकर और ड्रावर तो ये लीगली वैलिड नहीं माना जाता. नंबर थर्ड इज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. देर इज नो कंडीशन अटैच टू इट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक इसमें क्या होता है कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है. मीन्स किसी भी तरह की कोई कंडीशंस नहीं होती, जस्ट एक ऑर्डर होता है कि आपको पेमेंट करनी है. देयर इज़ नो कंडीशन अटैच टू इट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी तरह की कोई कंडीशन अटैच नहीं होती. नेक्स्ट इज फोर्थ, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ओनली. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऑर्डर होता है वो अनकंडीशनल होता है और ऑर्डर इस तरह का होता है कि आपने सिर्फ पेमेंट करनी है तो सिर्फ मनी फॉर्म में करनी है और सिर्फ मनी फॉर्म में करनी है. इसके अलावा आप किसी और तरीके से पेमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज फिफ्थ, द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भी अमाउंट आपने पे करनी है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है, स्पेसिफिक होनी चाहिए. नेक्स्ट इज सिक्स पॉइंट, द मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी हम पेमेंट करते हैं तो जिसको भी हमने पेमेंट करनी है वो एक पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए जिसको कि ऑर्डर मिला हो पेमेंट रिसीव करने का. सो द मनी मस्ट बी पेबल टू ए डेफिनेट पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर. तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही हम पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी और को हम पेमेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज सेवंथ, द अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम और ऑन डिमांड. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम जो भी पेमेंट हमें करनी होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर करनी होती है या फिर ऑन डिमांड करनी होती है. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर एट्थ, द नेम ऑफ द ट्राई मस्ट बी क्लियरली मैंशनड इन द डॉक्यूमेंट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जब भी जो भी हमारा ड्राई होगा उसका नाम क्लियरली मेंशन किया जाता है इन द डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज नाइन्थ पॉइंट, इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड. तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इस पे पर्टिकुलर डेट लिखी जाती है और ये स्टैम्प्ड किया जाता है. So students, in this video you have learned about features of a bill of exchange. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.